हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है, संकलन से आप क्या समझते हैं? समूह 14 के में यह गुण किस प्रकार परिवर्तित होता है, ये आपको बताना है। तो चलो सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में आता है कि भाई संकलन क्या होता है। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। संकलन संकलन होता है, उसको हम इंग्लिश में कैटेनेशन के नाम से जानते हैं। और संकलन होता है, वो होता है आपके पास में, वो होता है किसी तत्व के परमाणुओं का आपस में जोड़कर खुली या बंद श्रृंखलाएं बनाने का गुण श्रृंखलन कहलाता है। यह गुण सबसे अधिक कार्बन में पाया जाता है। तो इसका अगर उदाहरण देखा जाए तो यहाँ पर आपके पास में जैसे कार्बन आपस में दो कार्बन जुड़ के आपके पास में इस तरीके का निर्माण करता है। इसी तरीके से कार्बन है, वो आपस में जुड़कर क्या बनाता है? बेंजीन रिंग का निर्माण करता है। तो कार्बन कार्बन से जुड़कर एक रिंग का निर्माण करता है, यानी बंद श्रृंखला का भी क्या कर सकता है? निर्माण कर सकता है। ये इसके क्या हो जाएंगे? कुछ उदाहरण हो जाएंगे। इस तरीके की बड़ी श्रृंखला का निर्माण करता है। या फिर आपके पास में हम ये बोल सकते हैं कि सीधी श्रृंखला ना हो कि यहाँ पर इस तरीके की श्रृंखलाओं का क्या भी करता है? निर्माण करता है। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं? संकलन गुण कहते हैं। अगर हम समूह 14 में बात करते हैं, समूह 14 में इस गुण के बारे में बात करते हैं, तो कार्बन में यह गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है, फिर इसके बाद में सिलिकॉन में, और फिर इसके बाद में क्या होता है? जर्मेनियम में। ये यहाँ पर क्या हो जाता है? बहुत ही नगण्य होता है। जबकि इसके बचे हुए जो आपके पास में एसन टिन या लेड है, वो आपके पास में श्रृंखलन का गुण नहीं दर्शाते हैं। श्रृंखलन का गुण नहीं होता है, इनमें नहीं होता है। किसमें? टिन और लेड के अंदर। जबकि इनके अंदर श्रृंखलन का गुण होता है, बट इसमें क्या होता है? कार्बन में क्या होता है? सबसे अधिक होता है, और इस तरीके की लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण करता है। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।